हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी मैं प्रेजेंट में आ चुकी हूँ किचन में, और सबसे पहले मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि मैं नहा कर आई थी और नहाने के बाद मैं चाय पीना पसंद करती हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। तो गाइस, यहाँ पर सारे काम से फुर्सत हो गई थी, सुबह के जो भी काम रहते हैं, और मैंने अपने बच्चे को स्कूल सुबह भेज ही दिया था। फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई करके फिर मैंने नहाया, और फिर नहाने के बाद मैं आ गई थी किचन में काम करने के लिए। और फिर किचन में रखे थे कुछ बर्तन, तो चाय बनती जा रही थी, और मुझे ये बर्तन जो रात के धुले हुए रखे थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी साथ में लगा देती हूँ। इधर चाय बन जाएगी, रेडी होगी जब तक, तो जो किचन में थोड़ा बहुत काम रहता है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, पता भी नहीं चलता है ऐसे काम करने से। तो वही चीज़ है गाइस। और पूजा वगैरह मैंने कर ही ली थी, तो फिर काम जो था वो केवल था चाय पीने का। और जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ तब तक मैं खाना नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर गए, सबसे पहले मैंने जैसे ही चाय रेडी हुई तो मैंने अपने लिए छान ली थी, और मेरे हस्बैंड गए थे बाहर, तो बाहर से ले आए थे कुछ समोसे, मतलब हम ही दोनों के लिए, ऐसे भी था नहीं। तो मैंने प्लेट में निकाल लिए, और वो चले गए थे सीधे नहाने के लिए। तो वो बोलने लग गए थे कि तुम अपना नाश्ता करो जब तक मैं आता हूँ। तो इस चक्कर में फिर मैंने अपने लिए ही नाश्ता निकाल लिया था, और चाय भी कर ली थी। और मैंने कहा जब वो आएंगे तो फिर मैं उनको भी दे दूँगी, क्योंकि क्या रहता है, जब तक पैकेट में समोसे रहते हैं, रखे रहते हैं, तो वो गर्म रहते हैं, बाहर निकाल लो तो वो ठंडे हो जाते हैं। तो इस चक्कर में मैंने पैकेट में बंद ही रहने दी उनके समोसे, अपने लिए ही निकाल लिए थे। कभी कभी क्या होता है ना कि बाहर का खाने का मन हो जाता है, तब मैं बाहर का खा लेती हूँ, अदरवाइज़ तो बहुत ही कम आपने देखा होगा मुझे बाहर का नाश्ता करते हुए। तो गाइस, नाश्ता करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी खाना पीना बनाने के लिए। और खाने में मुझे आज कुछ ख़ास नहीं बनाना था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो उस कंडीशन में मैं इस प्रकार से काम चला लेती हूँ। और बच्चे को सुबह सब्जी पूड़ी रख ही दी थी, तो उसका क्या रहता है कि वो अपना लंच कर ही आता है, और फिर उसके बाद जब वो आता है तो वो भी हल्का-फुल्का ही खाना पसंद करता है। और वैसे तो मतलब वो आके खाना ही खाता है, लेकिन बाई चांस अगर हम उसे दे देते हैं हल्का-फुल्का चावल वग़ैरह, तो वो भी खा लेता है। तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और क्या खा लेता है। तो हम लोगों को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता रहता ही है। तो मुझे मालूम था कि वो आगे दलिया खा लेगा, मीठा उसको दलिया पसंद है। मीठा मेरा छोटा बेटा भी खा लेता है, वो भी खा लेता है, लेकिन बस मैं ही हूँ जो मीठा दलिया नहीं खाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो मैं पहले तो दलिए को अच्छे से भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे अपने लिए क्या बनाना है। कभी-कभी होता है ना कि जब हमारा मन नहीं होता है खाना-पीना बनाने का, तो उस दिन मैं इस टाइप का कुछ भी अलग-सा बना लेती हूँ। लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड की राज़ी होती है, पूछ लेती हूँ कि आप खाएँगे कि नहीं? तो वो अगर हाँ बोल देते हैं तभी मैं ऐसा कर पाती हूँ, अदरवाइज़ तो बहुत ही कम रहता है कि भई या तो वो ड्यूटी पर हों तो मैं अपने लिए कुछ ऐसा ही बना देती हूँ, अदरवाइज़ वो ड्यूटी पर नहीं है तो फिर तो खाना बनता ही है। तो ये चीज़ जो रहती है ना, ये कभी-कभी हो पाती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही हो। और मेरे साथ तो बहुत, बहुत ही कम होती है, जब मुझे खाना मतलब स्किप करना हो या खाना ना बनाना हो, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं अपने लिए नमकीन दलिया बना लूँगी। इसलिए मैं यहाँ पर कट करने लग गई थी प्याज़, लहसुन वगैरह, मतलब रेडी करने लग गई थी। तो जिस तरीके से हम लोग तहेरी वगैरह, नमकीन चावल वगैरह बनाते हैं, वैसे ही दलिया भी नमकीन बना लेती हूँ मैं, और बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे मीठा दलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे नमकीन ही पसंद है। और मुझे शुरू से आदत है, मतलब मुझे मीठा बहुत कम पसंद है, बहुत ही कम पसंद है। मिठाइयाँ तो मुझे बहुत ही कम पसंद है, बाई चांस मतलब कुछ ही फेवरेट है, तो वो चीज़ है, वरना तो मैं ज़्यादातर नमकीन ही पसंद करती हूँ। तो इस चक्कर में मुझे नमकीन ही दलिया, और मैं सेवइयाँ वगैरह भी बनाती हूँ तो नमकीन ही बनाती हूँ। लेकिन मेरे बच्चों को मीठी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी मीठी पसंद है, तो जब भी कुछ बनता है हम लोगों को डबल बनाना पड़ता है। तो आज भी मैं वही काम कर रही हूँ। और वैसे भी दलिया बहुत अच्छा होता है अपने लिए, बच्चों के लिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दलिया फ्राई हो गया था और दूध भी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया था। और जैसे ही दलिया फ्राई हुआ वैसे ही मैंने उसको एक टिफ़िन में निकाल लिया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा सा फ्राई कर लिया था, क्योंकि सुबह-सुबह थोड़ा-सा मैं बच्चों के लिए बना ही देती हूँ कि वो आराम से पसंद करते हैं तो खा लेते हैं, दोनों की दोनों ही खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड का मन होता है तो वो भी खा लेते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया था थोड़ा-सा दलिया और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, मतलब पकने के लिए। और जैसे हम दलिया बनाते हैं वैसे ही मैं यहाँ पर उसी प्रकार से दलिया बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई में पकने के लिए छोड़ दिया था दलिया एक साइड पे, और एक साइड पे दूध जो है वो बॉयल हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे दलिया ना खाएं, तो फिर मुझे दोपहर में मतलब वैसे भी 10-11 बज चुका था, तो मैंने कहा दोपहर में खाना बनाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ये है कि मैं उनके लिए 2-4 पराठे भी सेक देती हूँ साथ में। तो यहाँ पर गाइस मैं अपने बच्चों के लिए सेकने लग गई थी पराठे, और केवल बच्चों के लिए ही सेके थे, अदरवाइज़ और किसी के लिए नहीं। 2-3 ही सेके थे, ज़्यादा नहीं सेके थे। और मैं हमेशा घी के ही पराठे बनाती हूँ, बच्चे को स्कूल जाता है तो मैं स्कूल में भी घी के ही पराठे बना के देती हूँ, क्योंकि जितना अच्छा घी रहता है उतना अच्छा ये ऑयल वगैरह नहीं रहता है बच्चों के लिए। तो मैं ज़्यादातर घी का यूज़ करती हूँ उनको खाने में देने के लिए, तो वो है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 पराठे बनाए अपने बच्चों के लिए, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि दलिया एक साइड पक ही रहा है और एक साइड मेरे पराठे रेडी हो ही गए हैं, तो बचा था केवल नमकीन दलिया बनाने के लिए। तो फिर मैंने जैसे पराठे सेके और आप देख सकते हैं बढ़िया से अच्छे से पराठे बन के रेडी हो गए थे, और मेरा तो मन करने लग गया था। जब गरम-गरम पराठे बनते हैं तो मन करने लग जाता है मेरा खाने के लिए, लेकिन फिर मैंने खाया नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा कि अब 2-4 पराठे हैं तो वो बच्चों के लिए रख देते हैं, क्योंकि मेरा आज खाने का ज़्यादा मन नहीं था, मेरे हस्बैंड का भी नहीं था। बहुत होता है ना कि किसी दिन ऐसा होता है कि भई आज हमें सब्ज़ी नहीं खानी है, हमें रोटी नहीं खानी है, तो उस टाइप का जब जिस दिन हम लोगों का मन होता है तो हम लोग इस टाइप का कुछ भी बना लेते हैं। और हमारे घर में चावल तो बहुत ही कम बनते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा चावल पसंद नहीं है, लेकिन अब पता नहीं मेरे बच्चों को चावल पसंद है, तो मैं थोड़ा उनके लिए बना देती हूँ जब उनका मन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बनाने लग गई थी दलिया नमकीन वाला। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है गैस, जैसे हम लोग तहेरी बनाते हैं, नमकीन चावल बनाते हैं, सेम उसी प्रोसेस से आप बना सकते हो। अगर आप वैसे तो सभी लोग बना लेते हैं, अगर अदरवाइज़ आप बनाना नहीं जानते हो तो आप उसी प्रोसेस से बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, आप जब भी खाएंगे तो आपको अगर मीठा पसंद नहीं है तो आप नमकीन बना के खा सकते हैं। और दलिया जो होता है ना बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए, तो इसलिए अपने बच्चों को तो हमेशा दलिया देना ही चाहिए। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चीज़ें फ्राई होती जा रही थी वैसे वैसे मैं कट करके डालती जा रही थी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, वहीं रख लेती हूँ सारा सामान और बस लहसुन को छील के रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और जैसे तेल में पकती जाती हैं वैसे मैं कट करके डालती जाती हूँ, इससे जल्दी भी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी हो जाता है और काम अच्छे से हो भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा मसाला जो भी मुझे मिर्ची और हल्दी यूज़ करनी थी तो मैंने डाल दी थी कुकर में, और नमक डाल दिया था, और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था थोड़ा-सा पानी, और उस मसाले को सारे मसाले को पकने के लिए छोड़ दिया था। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर गैस मेरा एक साइड में एक प्रकार का दलिया तो रेडी हो चुका था मीठा वाला, और यहाँ पर मैं नमकीन वाला बना ही रही थी। तो मसाले भी आप देख सकते हैं सारे अच्छे से पक गए थे। तो मैंने फिर उसके बाद मुझे जितना दलिया बनाना था अपने लिए, तो मात्र मैंने 2 चम्मच ही दलिया बनाया था। इसी चम्मच से मैंने 2 डाली थी, और हम दोनों के लिए सफ़िशिएंट था, तो ज़्यादा तो बनाना नहीं था, बस बना लिया जितना हम लोगों को ज़रूरत थी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने चला दिया, मिक्स कर दिया, और थोड़ा-सा मैंने उसको पकने दिया था कि जिससे कि मसाले अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएँ। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी, और जितना मुझे पानी डालना था, क्योंकि अपना अपना अंदाज़ा होता है, तो अपन लोग उसी अंदाज़े से खाना-पीना बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने पानी वगैरह डाल दिया था, उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा के उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड दलिया पक ही रहा था, तो कुछ बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि लगे हाथों उनको भी धो लेती हूँ। क्या होता है ना कि जब हमारा जैसा-जैसा काम
करते जाओ ना तो वैसा वैसा जल्दी निपट जाता है। अगर आप सोचो कि दलिया पक जाएगा, फिर उसको मैं निकाल के रखूँगी, फिर बर्तन खाली होंगे, फिर सारे बर्तन इकट्ठे धुलूँगी, तो उसमें हम लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता है। जैसे जैसे बर्तन अगर गंदे आपके सिंक में पड़े हैं तो वैसे वैसे आप धुलते जाओ, और मतलब टाइम अगर है आपके पास तब आप ऐसा करते जाओ ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। सच्ची सीरियसली बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो इस प्रोसेस से अगर आप काम करते हैं तो आपको काम का पता भी नहीं चलता और काम भी बहुत अच्छे से निपट जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही मेरे बर्तन वगैरह धुले और फिर उसके बाद दलिया वगैरह दोनों प्रकार के आप देख सकते हैं रेडी हो ही गए थे। तो जैसे ही रेडी हुए गैस तो फिर रह गई थी किचन साफ़ करने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये बर्तन जिसमें दलिया बनाया है उनको भी खाली करके धुल लेती हूँ और फिर उसके बाद किचन साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले कुकर में जो नमकीन दलिया बनाया था वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें गरम बना रहेगा जब तक हम लोग खाएंगे, तो उसको खाली नहीं किया था। लेकिन जो मीठा दलिया था उसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल के रख लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं करने लग गई थी किचन साफ़। वैसे तो मैं किचन में जो भी सामान फैलता है मैं तुरंत की तुरंत लगाती जाती हूँ, तो ज़्यादा फैल नहीं पाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा अगर ध्यान ना दूँ तो मुझे तो आफ़त हो जाती है किचन साफ़ करने में, क्योंकि सुबह से बहुत सारा सामान फैल जाता है। क्योंकि सबसे पहले उठ के बच्चों का नाश्ता बनाओ, फिर उसके बाद अपने लिए चाय बनाओ, फिर उसके बाद अपना नाश्ता करो, फिर खाना पीना बनाओ, सब्ज़ी। तो उसमें क्या रहता है ना कि अगर हम सामान उठा के नहीं रखते जाएंगे ना तो किचन में सारा ऐसा मच हो जाएगी कि आप लोग परेशान हो जाओगे। और ऐसे ही मेरे साथ होता है, अगर मैं सोचूं कि बाद में काम कर लूँगी तो मेरे साथ तो बहुत मच हो जाती है और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है फिर काम करने में। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन साफ़ हो गई थी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूँगी झाड़ू। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।